नमस्कार साथियों। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम के अंदर आती है मेटल्स, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उनको सिर्फ और सिर्फ हीट करके क्या कर सकते हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्योर मेटल के में प्राप्त कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडल में बीच में आती हैं, जो जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, इनको प्योर मेटल के रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहता है the metals in the middle of the reactivity series such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive। जो reactivity series में बीच में जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये moderately मतलब बीच की रिएक्टिव है, ना ज़्यादा कम। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। तो ये जो मिडल वाली हैं, ये नेचर के अंदर सल्फाइड या कार्बोनेट और के रूप में पाई जाती हैं। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। तो मेटल को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना या उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू उसके सल्फाइड और कार्बोनेट से प्राप्त करना। देर फॉर इसलिए प्रियर टू रिडक्शन से पहले द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो जो मेटल के कार्बोनेट हैं और सल्फाइड हैं, उसको सबसे पहले हम किसके अंदर बदल लेंगे, मेटल के ऑक्साइड के अंदर बदल लेंगे, क्योंकि सल्फाइड और कार्बोनेट से आसान है उसके ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रोंगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जो सल्फाइड के ओर है ना, उसको कन्वर्ट करेंगे पहले किसमें, ऑक्साइड में, क्या करके, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में उसको हीट करके। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। मतलब सल्फाइड ओर को सबसे पहले हम ऑक्साइड्स में बदल लेंगे, क्या करके, हीट करके, पूरी मात्रा में जो एक्सेस एयर की प्रेजेंस में उसको हीट करके उसके सल्फाइड ओर को किस में बदल लेंगे, ऑक्साइड में बदल लेंगे। तो इस प्रोसेस को तो क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। मतलब सल्फाइड से ऑक्साइड में बदलना, उसको तो रोस्टिंग बोलेंगे। अब आगे है, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। अब देखो, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्किनेशन। अब कैल्किनेशन क्या है, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड्स में बदल लेंगे, क्या करके, हीट करके, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। देखो, रोस्टिंग तो क्या था, पूरी मात्रा में, एक्सेस मात्रा में एयर की प्रेजेंस में हीट करके सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलना हो, तो क्या था, रोस्टिंग। और कैल्किनेशन क्या है, उसके कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदल लेंगे, क्या करके, स्ट्रांगली हीट करके, लिमिटेड एयर की सप्लाई के अंदर। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्किनेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रोस्टिंग भी और कैल्किनेशन भी। रोस्टिंग तो सल्फाइड से ऑक्साइड में बदलना, कैल्किनेशन कार्बोनेट से ऑक्साइड में बदलना। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्किनेशन ऑफ जिंक और कैन बी शोन बिलो। जो जिंक और की जो रोस्टिंग और कैल्किनेशन है ना, ये रिएक्शन दे रखी है। जैसे सबसे पहले क्या था, जिंक का सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड था। फिर क्या किया, एक्सेस मात्रा में जो एयर थी ना, उसके अंदर इसको किया गया, हीट किया, तो जिंक का ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो हमें क्या चाहिए था, जिंक ऑक्साइड चाहिए था, क्योंकि प्योर मेटल को से उसके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना आसान है एज कम्पेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। और ये हमने ऊपर पढ़ लिया। तो ये प्रोसेस तो कौन सी होगी, रोस्टिंग की प्रोसेस होगी। ROASTING, रोस्टिंग। मतलब जिंक सल्फाइड था, मतलब एक्सेस एयर के अंदर उसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड बन गया, जिंक ऑक्साइड चाहिए। अब जिंक ऑक्साइड को हम क्या कर लेंगे, रिडक्शन की प्रोसेस से ऑक्सीजन हटा देंगे, प्योर मेटल जिंक बच जाएगी। अब कैल्किनेशन है, जैसे जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 का मतलब जिंक कार्बोनेट है, उसको मतलब लिमिटेड एयर की सप्लाई के अंदर हीट करना है, तो जिंक ऑक्साइड बन गया, CO2 गैस निकल गई। तो यहाँ पर भी जिंक का क्या बन गया, ऑक्साइड। तो इसके जिंक कार्बोनेट को किस में बदल दिया, ऑक्साइड में बदल दिया। ये कौन सी प्रोसेस है, कैल्किनेशन। ये है कैल्किनेशन की प्रोसेस, इंपॉर्टेंट। देख लो एक बार और दोबारा। सल्फाइड और को कन्वर्ट करना उसके ऑक्साइड में, ये तो क्या है, रोस्टिंग। और कार्बोनेट और को ऑक्साइड में बदलना, ये कौन सी प्रोसेस है, कैल्किनेशन की प्रोसेस है। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द कोरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। अब देखो, जो रोस्टिंग में ये जिंक ऑक्साइड बन गया था, कैल्किनेशन में भी जिंक ऑक्साइड बन गया था। अब जो जिंक ऑक्साइड है ना, ये भी तो प्योर मेटल नहीं है, इसके साथ भी ऑक्साइड मिले हुए हैं। तो इसको प्योर करने के लिए इसके अंदर से ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन का हटाना या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन है। मैंने पहले चैप्टर में बताया था आपको कि रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब जो जिंक ऑक्साइड है उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, मतलब उसके अंदर से ऑक्सीजन को हटा देंगे, तो प्योर मेटल बच जाएगी। जैसे कि जिंक ऑक्साइड था, अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन यूज़ किया, इसमें कार्बन यूज़ किया, तो जिंक
प्योर मेटल के रूप में बच गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। तो यहाँ से प्योर मेटल मिल गई ना हमें, जिंक। तो ये बात है। यू हैव ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर। आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। ऑक्सीडेशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना किसी चीज़ में। रिडक्शन, ऑक्सीजन का हट जाना, रिमूव हो जाना। तो इसके अंदर से जिंक ऑक्साइड के अंदर से क्या है, ऑक्सीजन हटानी है हमें, तो जिंक मेटल प्राप्त होगी हमें प्योर। तो किसकी सहायता से हटाई हो? रिड्यूसिंग एजेंट। वो कौन यूज हुआ है यहाँ पे? कार्बन यूज हुआ है। ठीक है। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन, कार्बन के अलावा या कार्बन के अतिरिक्त, टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, मेटल के ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने के लिए सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी यूज्ड, कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे जो हाईली रिएक्टिव है ना, वो क्या कर देगी? कम रिएक्टिव को क्या कर देगी? डिस्प्लेस कर देगी। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जो हाई रिएक्टिव है ना, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसको कम रिएक्टिव को हटा देंगे अपने, और उसकी जगह खुद लग जाएंगे। बिकॉज दे कैन डिस्प्लेसमेंट मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी, क्योंकि वे जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लोअर रिएक्टिव वाले को क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे देयर कंपाउंड के अंदर से। फॉर एग्जाम्पल के लिए वैन मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, जब उसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट किया जाता है तो ये रिएक्शन प्राप्त होती है हमें। ये क्या था? मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस में एल्यूमिनियम का पाउडर, तो हमें क्या मिल गया? मैग्नीज मिल गया और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो मैग्नीशियम से ज़्यादा ऑक्सीजन था ना, वो तो क्या था? उसकी जगह पर तो एल्यूमिनियम लग गया, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीज कम रिएक्टिव है, और मैग्नीज हमें क्या हो गया? प्योर मात्रा में, प्योर फॉर्म में प्राप्त हो गया, प्लस में हीट निकलेगी। अब इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है यहाँ से, कैन यू आइडेंटिफाई द सबस्टांस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। अब देखो, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्जोथर्मिक। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये क्या है? हाईली एक्जोथर्मिक है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व इज सो लार्ज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये क्या है? इतनी ज़्यादा एक्जोथर्मिक है कि इनके अंदर से जो हीट इवोल्व होती है ना, हीट बाहर निकलती है, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि जो मेटल प्राप्त होती है ना, वो मोल्टन स्टेट के अंदर या पिंगली व्यवस्था के अंदर में प्राप्त होती है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, मतलब Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ की जाती है ना, तो उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट। अब रेलवे ट्रैक को और क्रैक्ड मशीन पार्ट को जोड़ने के लिए कौन सी जो रिएक्शन उसका प्रयोग किया जाता है? थर्मिट रिएक्शन का। थर्मिट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन क्या है? आयरन का जो ऑक्साइड था Fe2O3 था, इसकी रिएक्शन जब एल्यूमिनियम के साथ की तो आयरन तो अलग हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, प्लस में क्या निकलेगी? बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगी, और वो हीट इतनी ज़्यादा होगी कि जो ये आयरन है ना, ये किसकी फॉर्म में मिलेगा? हमें मोल्टन स्टेट में मिलेगा, पिंगली व्यवस्था मिलेगा। और ये रिएक्शन कौन सी है? थर्मिट रिएक्शन है। और इस थर्मिट रिएक्शन का प्रयोग क्या किया जाता है? रेलवे ट्रैक्स को या मशीनरी के पार्ट जो क्रैक्ड हुए हैं, टूट रहे हैं जो पार्ट, क्रैक्ड मशीन के पार्ट है, उनको क्या करने के लिए? ज्वाइन या जोड़ने के लिए किया जाता है थर्मिट रिएक्शन का प्रयोग। एक बार और देख लो, आयरन ऑक्साइड था Fe2O3 था, इसकी किसके साथ रिएक्शन किया? एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या है? जो एल्यूमिनियम है ना, ये क्या है? रिप्लेस, ये तो किसके साथ जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। और जो आयरन है ये क्या हो जाएगा? अलग से या प्योर फॉर्म में मोल्टन स्टेट में मिल जाएगा, और प्लस में क्या निकलेगी? ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगी। ये क्या है? हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है ना, वो क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में? आयरन के कंपैरिजन में। तो ये किसको डिस्प्लेस कर देगा? आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, और ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा? खुद यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पे आयरन Fe क्या है? हमें प्योर फॉर्म के अंदर मिल गई। और ये रिएक्शन क्या है? हाईली एक्जोथर्मिक है, तो ये आयरन है, ये किसकी फॉर्म में मिलेगा? मोल्टन स्टेट में मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं।